रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। ओ हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को कल पर छोड़ा, ओ हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को कल पर छोड़ा। ये श्वास निकल गई रे उमरिया, उमरिया हो उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे। जय हो। पालापन सब खेल गवाया, बालापन सब खेल गवाया, पालापन सब खेल गवाया, बालापन सब खेल गवाया। आई जवानी समझ न आया, आई जवानी समझ न आया, आई जवानी समझ न आया, आई जवानी समझ न आया। ओ सपना देखने कल गई उमरिया, सपना देख निकल गई उमरिया, ओ सपना देख निकल गई उमरिया, सपना देख निकल गई उमरिया। ये कछु नहीं दे गई रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हाँ उमरिया धोखा दे गई गाइए सभी। रे। ओ हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को कल पर छोड़ा। ये श्वास निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई। हाथ उठा के प्यारे, और क्या महाराज। आई जवानी नींद न छूटे, आई जवानी नींद ध्यान न रखना। छूटे। जब जवानी आती है ना तो आदमी सोता बहुत है, और जब सोता है तो खोता बहुत है। आई जवानी नींद न छूटे, आई जवानी नींद न छूटे। ओ नींद न छूटे तन मन टूटे, ओ नींद न छूटे तन मन छूटे।
ओ नींद न छूटे तन मन टूटे, नींद ना छूटे तन मन टूटे। अब श्वासा तार अटक गयो मन में, सकार अटक गयो मन, ओ श्वासा तार अटक गयो तन में, सकार अटक गयो तन में। ये मौका दे गई रे उमरिया, उमरिया, उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया, धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को कल पर छोड़ा, श्वास निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया, धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे। ओ हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को कल पर छोड़ा, ओ हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को कल पर छोड़ा, ये श्वास निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे, 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 उमरिया धोखा दे गई रे। बोलिए ठाकुर जी महाराज की की जय। जय जय श्री राधे। उमरिया धोखा दे गई रे, हरि भजन को कल पर छोड़ा, ये श्वास निकल गई रे उनानी धोखा दे गई, उमरिया धोखा दे गई। बोलो राधे। इसलिए कहते हैं प्यारे, कबू अपने भजन को कल पे मत छोड़ो, जो भी है आज ही कर लो, ये अवसर दोबारा न मिलने को। बोले ठाकुर जी महाराज की। आज राजा परीक्षित कह रहे हैं, प्रभु आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। प्रभु प्रिय व्रतोत्तान पादो शत्रुपा पतये सुतौ, आपने कहा था स्वयंभु मनु के 3 पुत्री 2 पुत्र हैं, अभी आपने 2 पुत्रों की कथा नहीं सुनाई है। वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ। महाराज स्वयंभु मनु के प्रथम पुत्र का नाम है उत्तानपाद, और उत्तानपाद के 2 पुत्र हैं और 2 ही पत्नियां हैं, एक सुरुचि एक सुनीति। इन दोनों के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है उत्तम और दूसरी का नाम है ध्रुव। सुरुचि के ध्रुव हैं, सुनीति के सुरुचि के उत्तम है, सुनीति के ध्रुव है महाराज। अब एक समय की बात है कि उत्तानपाद जो है अपनी पत्नी सुरुचि के साथ में राजसभा में बैठे हुए हैं, और ध्रुव बालक जो है बड़ी मस्ती से खेल रहे हैं। अब अचानक से उनके मन में आया कि मैं भी अपनी पिता की गोद में बैठूं। आज खेलते खेलते आज पिता की ओर चले हैं, और जैसे ही पिता की गोद में बैठना चाहा है महाराज, तो सुरुचि मैया ने बाह पकड़ करके आज धक्का मार करके गिरा दिया है। कहने लगी, अरे ध्रुव तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं ददोक्षसि नृपासनम्। अरे ध्रुव, अगर तुम्हें इस राजगद्दी पर बैठना है, पिता की गोदी में बैठना है, तो जाओ, जाकर के जंगल में तपस्या करो और मेरी गर्भ से उत्पन्न हो, मेरे गर्भ से जन्म लो।
तब जाकर के तुमको महाराज राजगद्दी और अपने पिता की गोदी प्राप्त होगी। आज अस कहीं बाह पकड़ ध्रुव कीरी, मंदिर बाहर दीन खदेरी। आज महाराज ध्रुव पुत्र को माता सुरुचि ने इस प्रकार आज बाह पकड़ करके फेंक दिया है, जैसे कोई पुजारी मंदिर में से भिखारी को फेंक देता है। आज रोता हुआ, आंसू पहुंचता हुआ वह ध्रुव बालक अपनी माता सुनीति के पास में गया और माता कहने लगी, पुत्र क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, क्या बात है, क्या कारण है, रो क्यों रहे हो, आज सारी बात बताइए। माता सुरुचि ने पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा था तो बांह पकड़ करके बाहर खींच कर फेंक दिया और कहा, अगर तू इस गद्दी पर बैठना चाहता है तो सबसे पहले मेरी कोख से जन्म ले, तब जाकर के इस गद्दी पर बैठेगा। और कहने लगा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, और मुझसे कहा है जा तपस्या कर और तपस्या करके मेरे गर्भ में आ, तपस्या करके मेरे गर्भ में आ। माँ, ये तपस्या कहाँ की जाती है, मैं भी पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। माँ काम कर रही थी, चूल्हा चला रही थी, तो कहने लगी, क्यों परेशान करता है, अरे कोई बात नहीं, तेरी माता ही तो, फेंक दिया तो क्या हुआ, डांट दिया होगा तो कोई बात नहीं। नहीं माता, पकड़ करके मुझे फेंका है और मुझसे इस प्रकार कहा है, ये बताओ ना कि तपस्या क्या होती है। माता ने बता दिया, अरे जंगल में होती है। ये तपस्या से क्या होता है कि जगत पिता की प्राप्ति होती है, जगत पिता की प्राप्ति। अब तो महाराज जैसे ही ध्रुव ने सुना कि जगत पिता की प्राप्ति तपस्या करके मिलती है, अब तो दृढ़ संकल्प कर लिया, माँ अब मैं भी जगत पिता की प्राप्ति करूंगा और जंगल में जाकर के तपस्या करूंगा। 5 वर्ष का बालक आज जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा है। जैसे ही पिताजी को पता चला कि ध्रुव जंगल में तपस्या के लिए जा रहा है, तो आज महाराज पिता भी आ गए। पिता ने रोकने का अनन्य प्रयास किया, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ, अरे तुम गोदी में क्या, मैं तुम्हें राज गद्दी पर बैठा दूंगा, अरे मैं तुमको आधा राज्य दे दूंगा, तुम जंगल में तपस्या के लिए मत जाओ। लेकिन ध्रुव ने संकल्प कर लिया है, मैं अब जंगल में तपस्या करने के लिए जाऊंगा, अब मुझे ना इस पिता की आवश्यकता है न इस गद्दी की आवश्यकता है, अब तो मुझे जगत पिता चाहिए। 5 वर्ष का बालक दृढ़ संकल्प कर लिया है। आज महाराज पिता ने भी रोका, माता ने भी रोका, लेकिन उसी की बात नहीं मानी और वो बालक जंगल की ओर चला गया। जब स्वयं नारायण भगवान ने देखा ये 5 वर्ष का बालक जंगल में मेरी तपस्या करने के लिए आ रहा है, तो आज नारद जी को भेजा है, नारद जी जाओ इस बालक की परीक्षा लो। नारद जी आए हैं, अरे बालक कहाँ जा रहा है, इस जंगल में क्या कर रहा है, क्या तुझे पता नहीं है यहाँ पर बड़े बड़े जानवर रहते हैं, शेर चीता रहते हैं, तुझे मार कर खा जाएंगे, यहाँ तुम क्या कर रहे हो। ध्रुव बालक कह रहे हैं, प्रभु जी संत भगवान, मैं परमात्मा की खोज में आया हूँ, मैं जगत पिता की खोज में आया हूँ। अरे तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ जंगल में जगत पिता मिलते हैं, मेरी माँ ने कहा है जंगल में अगर तपस्या करूंगा तो जगत पिता की प्राप्ति होगी। आज जब नारद जी ने देखा इतना बड़ा दृढ़ संकल्प, तो नारद जी भी विचार कर रहे हैं, अगर ऐसा शिष्य मेरा हो जाए तो मैं भी धन्य हो जाऊं। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु से शिष्य तरता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिष्य से गुरु तर जाता है। आज जब नारद जी ने देखा इतना बड़ा दृढ़ संकल्प, अगर ऐसा शिष्य मेरा हो जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए, तो नारद जी आज कह रहे हैं, अरे ध्रुव बिना गुरु के कोई भी आज तक नहीं तर पाया, अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। आज महाराज इधर उधर तो कोई और नहीं है, ध्रुव चरणों में बैठ गए, हे नारद जी, हे संत भगवान, मैं तो नहीं जानता गुरु क्या होता है, लेकिन मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ही मेरा उद्धार करें और मुझे सद्मार्ग दिखाएं। तो आज स्वयं नारद जी जो हैं आज ध्रुव जी को गुरु मंत्र दे रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
आगे गए वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज महाराज नारद जी ने गुरु मंत्र दिया है। अब जैसे ही गुरु मंत्र प्राप्त हो गया तो आज स्वयं जो है ध्रुव जी को आज स्वयं नारद जी ने दिशा दिखाई है, जाओ और तुम निधिवन में जाकर के तपस्या करो। आज ध्रुव जी निधिवन में गए हैं और निधिवन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे, बड़ा सुंदर वृक्ष है, उसके नीचे जाकर के तपस्या कर रहे हैं। बट वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष है उसके नीचे तपस्या